नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज 13 अक्टूबर 2025 के दिन जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इन्होंने जो इकोनॉमिक्स का मशहूर जो पुरस्कार है स्वीडिश रिक्सबैंक प्राइज़, जिसको कि हम इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, उसकी विनर्स की घोषणा है वो कर दी गई है। तो ये जो तीन लोग हैं, जोएल मोकियर है, फिलिप एग्योन है और पीटर होविट है, इन तीन लोगों को जो है वो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो जाता है वो जोएल मोकिर को जाता है, जो है वो यूएसए की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने बताया है टू आइडेंटिफाई द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो तकनीकी विकास होता है उसके माध्यम से किस तरह से हम सस्टेनेबल ग्रोथ है वो प्राप्त करते हैं, उसकी क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। और इस अवार्ड का जो दूसरा हिस्सा है वो दो लोगों में बांटा गया है। एक फिलिप एग्योन है, जो कि यूके की एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, और दूसरा हिस्सा है वो पीटर होविट, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो इनको जो है मिला है फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। संरचनात्मक विनाश के माध्यम से जो हम विकास करते हैं उसके लिए इनको मिला है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो जोएल मोकिर हैं, फिलिप एगियन है और पीटर हावेट है, ये तीन जो विनर है इस अवार्ड के। मोकिर जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए से रिलेटेड है, एगियन जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और जो पीटर होविट है वो ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए से रिलेटेड है। तो जो पूरा पुरस्कार है उसका आधा हिस्सा जाता है मोकिर को, और जो बाकी का 1/4 एंड 1/4 हिस्सा है वो एगियन और होविट में बराबर बराबर बांटा जाता है यहाँ पे। और इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी प्राइज़ मनी जो है वो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है, जो लगभग 1.05 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। पुरस्कार का कारण क्या है कि तो इन्होंने नवाचार और रचनात्मक विनाश के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समझाने के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया है। और इसकी घोषणा है वो आज 13 अक्टूबर 2025 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेस के द्वारा की गई। तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसके। तो ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसेस रैपिडली होते हैं और हम सबको इफ़ेक्ट करते हैं, और जैसे ही कोई नए प्रोडक्ट या नया प्रोडक्शन मेथड है वो आता है मार्केट में, तो वो पुराने वाले मेथड को है वो रिप्लेस करता है, और ये प्रोसेस है वो एंडलेस होती है। बार बार नया प्रोडक्ट आता है और जो प्रोडक्ट और पुरानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो रिप्लेस होती रहती है। ये जो है वो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक आधार है, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस नवाचार के कारण ही लोगों की जो जीवन स्तर है और उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें वो उत्तरोत्तर वृद्धि है वो होती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे पहले जो है वो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। डिस्पाइट इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज नाउ एंड अगेन विच समटाइम्स लेड टू इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड हायर इनकम्स, ग्रोथ ऑलवेज इवेंचुअली लेवल्ड ऑफ। जॉन मोक्यूर ने क्या किया है, उन्होंने हिस्टोरिकल सोर्सेज को एक माध्यम बनाया टू अनकवर द कॉजेज ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। उन्होंने बताया कि अगर इनोवेशंस होते हैं तो हमें दोनों चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। पहले कि इनोवेशन काम कैसे कर रहा है, और दूसरा ये इनोवेशन काम क्यों कर रहा है। औद्योगिक क्रांति से पहले हमें ये पता नहीं होता था कि कोई चीज़ है वो काम क्यों कर रही है, ठीक है। लेकिन हमें इस बारे में ओपन होना चाहिए, हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कोई इनोवेशन है वो काम क्यों कर रहा है। ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी चीज़ है। फिलिप एग्योन जो है और पीटर होविट है, उन्होंने स्टडी किया उन मैकेनिज़म्स को जो सस्टेन्ड ग्रोथ को बताते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल जो उन्होंने 1992 में छापा था, उन्होंने ये बताया कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है, कि जब एक नया और बेटर प्रोडक्ट इंटर होता है मार्केट में, तो जो कंपनियां पुराना मार्केट के माध्यम से पुराना सामान बेच रही होती है वो एक तरह से बहुत नुकसान में चली जाती है। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल की अपन देखें कि जैसे स्मार्टफोन आने स्टार्ट हुए, तब नोकिया नामक जो कंपनी थी वो एकदम से है वो अपना पूरा मार्केट बेस है वो खो बैठती है। सो द इनोवेशंस रिप्रेजेंट समथिंग न्यू एंड दिस इज क्रिएटिव, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव, एंड द कंपनी हुज टेक्नोलॉजी बिकम्स पास आउट इज आउट कम्पीटेड। इन अदर वेज जो ये अवार्ड की विनर है ये बताते हैं कि किस तरह से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाना चाहिए कंस्ट्रक्टिव मैनर में। हाउएवर अदरवाइज दोज इनोवेशंस क्या होंगे वो ब्लॉक कर देंगे। इस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं वो अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए
जो नए एडवांसेस हैं उनको ब्लॉक कर सकती है। तो ये सब जो था वो अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में हमने आर्टिकल पढ़ा है आज, किन 3 लोगों को मिला है, क्यों मिला है, क्या प्राइज़ मनी है, क्या क्या उनका प्राइज़ शेयर है और उनका बैकग्राउंड क्या क्या है लोगों का। तो हमें इन तीनों को है वो याद रखना है। मेजरली अगर नाम याद रखें, अब वापस रिवीजन करें तो जॉन मोकिर है, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन एंड पीटर होविट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।